फ्रेंड्स, टिकोरासा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में आप जानेंगे वर्डप्रेस अपने लोकल होस्ट में कैसे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। तो उसके लिए पहले आपको अपने पीसी या लैपटॉप में जैम सर्वर इंस्टॉल कर लेना है। आपको अगर नहीं पता कि जैम कैसे इंस्टॉल करते हैं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं कि जैम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, या फिर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा। जैम इंस्टॉल करने के बाद ही आपको ये स्टेप फॉलो करना है। तो बिना कुछ देरी के चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जैम ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको एपाचे और माइस्क्यूएल को स्टार्ट करना है, क्योंकि वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए आपको एक सर्वर का जरूरत है, तो इसीलिए जैम इंस्टॉल किया गया है। एपाचे सर्वर और माइस्क्यूएल स्टार्ट करने के बाद आपको लोकल होस्ट पे जाना है। उसके लिए पहले आपका अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको लोकल होस्ट सर्च करना है। लोकल होस्ट स्लैश डैशबोर्ड पे जाने के बाद आपको PHP माई एडमिन खोल लेना है। PHP माई एडमिन में जाने के बाद आपको एक डाटाबेस क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मैं वेबसाइट थीम नाम का एक डाटाबेस क्रिएट कर रहा हूँ। आप कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मैं वेबसाइट के लिए थीम बनाने वाला हूँ तो मैं डाटाबेस क्रिएट किया हूँ वेबसाइट थीम। आप अपने हिसाब से कुछ भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे डाटाबेस क्रिएट होने के बाद आपको सर्च करना है wordpress.org, क्योंकि वहां से आपको वर्डप्रेस डाउनलोड करना है। wordpress.org खोलने के बाद आपको गेट वर्डप्रेस दिख रहा है, वहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे डाउनलोड वर्डप्रेस दिखा रहा है। डाउनलोड वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपका डाउनलोडिंग प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहाँ पे वर्डप्रेस का एक जिप फाइल डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद आपको वो जो जिप फाइल है उसको कॉपी कर लेना है। जिप फाइल को कॉपी करने के बाद आपका सी ड्राइव में जाना है। सी ड्राइव में जाने के बाद आपका जो जैम इंस्टॉल हुआ है वहाँ पे जैम फोल्डर में आपको मिल जाएगा। तो उस जैम फोल्डर में जाना है। फिर htdocs जो फोल्डर आ रहा है उसको ओपन करना है। htdocs ओपन करने के बाद आपको कोई भी न्यू फोल्डर क्रिएट कर लेना है। यहाँ पे मैं थीम बनाने वाला हूँ, तो मैं क्रिएट किया हूँ वेबसाइट थीम। आप कुछ भी नाम से फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। अब जो न्यू फोल्डर क्रिएट किया है उसको ओपन कर लेना है। फिर वहां पे जिप फाइल को आपको पेस्ट कर देना है। फिर जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए पहले आपको जिप फाइल के ऊपर राइट क्लिक करना है, फिर एक्सट्रैक्ट हेयर पे क्लिक करना है। अगर आपका एक्सट्रैक्ट का ऑप्शन नहीं आ रहा है तो आपको पहले WinRAR इंस्टॉल कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको जिप फाइल को डिलीट कर देना है। आपका जिस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुआ है उसको ओपन कर लेना है। फिर सारे फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करके काट करके आपको वेबसाइट थीम में आके पेस्ट कर देना है। फिर वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसको डिलीट कर देना है। तो यहाँ पे काम खत्म हो चुका है। तो अभी वर्डप्रेस अपने लैपटॉप या पीसी में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो इसके लिए लोकल होस्ट स्लैश आप जो फोल्डर का नाम रखे हैं वो, तो मैं यहाँ पे वेबसाइट थीम फोल्डर का नाम रखा हूँ, तो वेबसाइट थीम चूज करूंगा। लोकल होस्ट स्लैश वेबसाइट थीम सर्च करने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आ रहा है। तो लैंग्वेज इंग्लिश सिलेक्ट कर देना है।
लैंग्वेज सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे दिखा रहा है वेलकम टू वर्डप्रेस, बिफोर गेटिंग स्टार्टेड वी नीड सम इन्फॉर्मेशन ऑन डाटाबेस, यू विल नीड टू नो द फॉलोइंग आइटम्स बिफोर प्रोसीडिंग, डाटाबेस नेम, डाटाबेस यूजर नेम, डाटाबेस पासवर्ड, डाटाबेस होस्ट। तो आपको इंस्टॉल करने के पहले ये सब चाहिए होगा। तो लेट्स गो पे क्लिक करते हैं। तो हम डाटाबेस नेम क्रिएट कर चुके हैं, ऑलरेडी शुरू में ही क्रिएट कर चुके हैं। डाटाबेस नेम पे आपको जो भी डाटाबेस नेम पे आप क्रिएट किए हैं तो वो पुट करना है। यहाँ पे वेबसाइट थीम नाम का डाटाबेस क्रिएट किए हैं, तो यहाँ पे डाटाबेस नेम पे वेबसाइट थीम रखूंगा मैं। अब जो रखे हैं यहाँ पे वो डाले। वेबसाइट थीम देने के बाद यूजर नेम पे रूट, पासवर्ड कुछ देने का जरूरत नहीं है। फिर रन द इंस्टॉलेशन। तो साइट टाइटल मांग रहा है, आप वेबसाइट का नाम जो रखना चाहते हैं वो दे सकते हैं। तो साइट टाइटल में यहाँ पे मैं मेरा फर्स्ट वेबसाइट है तो फर्स्ट वेबसाइट किया हूँ। यूजर नेम पे एडमिन, आप कुछ भी पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो दिखा रहा है वेरी वीक, तो कॉन्फर्म यूज ऑफ वीक पासवर्ड उस पर क्लिक कर देना है, क्योंकि मेरा पासवर्ड बहुत ही वीक है। आप अपने हिसाब से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पे ईमेल आईडी मांग रहा है, पे ईमेल आईडी दे देना है। तो यहाँ पे आप कोई भी ईमेल आईडी अपना दे दीजिए। यहाँ पे दिखा रहा है डिस्करेज सर्च इंजिन फ्रॉम इंडेक्सिंग दिस साइट, इट इज अप टू सर्च इंजिन। तो मैं यहाँ पे सर्च इंजिन में रिजल्ट शो करवाना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि ये वेबसाइट मैं ऑफलाइन क्रिएट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डिस्करेज में मैं क्लिक कर देता हूँ। डिस्करेज पे क्लिक करने के बाद इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करना है। इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करने के बाद आपको दिखा रहा है यूजर नेम जो आप सिलेक्ट किए हैं एडमिन, पासवर्ड योर चूज पासवर्ड। तो यहाँ पे आपको फिर से लॉगिन करना है। चलिए लॉगिन करते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको यूजर नेम में आप जो भी रखे हैं, मैं एडमिन रखा हूँ तो एडमिन, यहाँ पे पासवर्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रखा हूँ तो वो पुट करूंगा। आप जो पासवर्ड रखे हैं वो यहाँ पे पुट करें। फिर लॉगिन। तो यहाँ पे देखिए वर्डप्रेस इंस्टॉल हो चुका है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। आपको अगर वर्डप्रेस को लेकर कुछ भी डाउट है तो कमेंट करना ना भूलें।